दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये हमारा 17वां वीडियो है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक डिक्शनरी चलाते हैं और अब से पहले भी हम काफ़ी डिक्शनरीज अपलोड कर चुके हैं। तो आज के हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं अलिफ फे, अलिफ काफ, अलिफ काफ और अलिफ गाफ। यानी जो भी अल्फाज अलिफ फे, अलिफ काफ और अलिफ गाफ के साथ शुरू होंगे, आज के इस वीडियो में आपको वो मिलेंगे। और ये भी बात मैं बता दूं कि मैंने वीडियो के लिए सिर्फ वो अल्फाज ही चुने हैं जो कि राइज हैं, जो बहुत इस्तेमाल में हैं। इसके अलावा हम आपको हमेशा की तरह वीडियो में अल्फाज की पूरी तफसील बताते हैं। उसका क्या प्रोनंसिएशन है वो हम आपको हिंदी में भी लिख कर देते हैं, और उसका क्या जेंडर है, तस्कीर व तानीस है, वर्ब है तो किस तरह का वर्ब है, हिंदी में उसका क्या मतलब होगा और इंग्लिश में उसका क्या मतलब निकलेगा। तो दोस्तों, हम फिर शुरुआत करते हैं अपनी डिक्शनरी की। सबसे पहले हमने जो अल्फाज चुने हैं वो है अलिफ और फे से शुरू होने वाले अल्फाज, और उनमें सबसे पहला एक फ्रेज या एक्सप्रेशन आप कह लीजिए, उफ तक ना करना। हिंदी में भी हमने लिखा है उसे, और ये वर्ब ट्रांजिटिव है और इसका मतलब है आवाज ना उठाना। नॉट इवन रेज वंस लिटिल फिंगर, यानी हर बात को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना। फिर है उफ करना, उसी से जुड़ा हुआ है, वर्ब ट्रांजिटिव है, उसका मतलब है आवाज उठाना, किसी भी चीज के खिलाफ बोलना, अटर अ साई ऑफ पेन। फिर है इफादा, नाउन मैस्कुलिन है ये, इसका मतलब है लाभ या बेनिफिट या प्रॉफिट। फिर है इफाका, नाउन मैस्कुलिन है, इसका मतलब है राहत, रिलीफ और रिकवरी। उसके बाद एक लफ्ज हम उर्दू में बहुत इस्तेमाल करते हैं, उफ्ताद। उफ्ताद नाउन फेमिनिन है, जिसका मतलब होता है बला, मुसीबत, दुर्भाग्य, बदकिस्मती। इंग्लिश में हम इसे कैलेमिटी, मिसफॉर्च्यून या मिसहैप कह सकते हैं। तो अब देखते हैं उफ्ताद से बनने वाले चंद अल्फाज। सबसे पहले है उफ्ताद पढ़ना, वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब है दुर्भाग्य, हैव अ मिसफॉर्च्यून। फिर है उफ्ताद तबा, नाउन फेमिनिन है ये, जिसका मतलब है दिशाएं, समवंस फॉर्मेशन ऑफ नेचर। फिर है उफ्तादगी, नाउन फेमिनिन है, जिसका मतलब है विवशता, मजबूरी, हेल्पलेसनेस। फिर है उफ्तादा, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है और जिसका मतलब है अयोग्य यानी बेकार, वर्थलेस। फिर है इफ्ता, दूसरे अल्फाज हैं इफ्ता, नाउन मैस्कुलिन है, उपस्थिति की सूचना, लीगल ओपिनियन। फिर है उफ्ता, एडजेक्टिव है, अस्त व्यस्त की स्थिति, टम्बलिंग यानी मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था। फिर है इफ्तिताह, नाउन मैस्कुलिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, बहुत हम सुनते हैं, बोलते हैं, उद्घाटन, इनॉग्रेशन। इफ्तिताही उसी से बना है, एडजेक्टिव है, औपचारिक, अधिष्ठापन, इनॉग्रल। फिर है इफ्तिखार, नाउन मैस्कुलिन है, जिसका मतलब है गर्व, ऑनर या प्राइड। फिर है इफ्तिरा, नाउन मैस्कुलिन है, जिसको हम आरोपण कहते हैं, इम्प्यूटेशन। इफ्तिराक मैस्कुलिन नाउन है, जिसका मतलब है जुदाई या सेपरेशन। फिर है इफ्तिजा, जिसका मतलब है अपयश, डिस्ग्रेस, बदनामी। फिर हम एक लफ्ज बहुत सुनते, बोलते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, अफरा तफरी। अफरा तफरी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है हलचल। इंग्लिश में हम उसे हर्ली बर्ली से ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी लफ्ज को हम इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं कि बड़ा अफरा तफरी का आलम था। नाउन मैस्कुलिन होता है ये, अशांति, अव्यवस्था, डिस्टरबेंस, यानी बहुत अशांति, बहुत अव्यवस्था थी। फिर है अफरा तफरी फैलना या अफरा तफरी होना, तो वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका मतलब है हंगामे के हालात, बी इन द कंफ्यूज्ड स्टेट। फिर एक लफ्ज है अफराद, जो फर्द से बना है, नाउन मैस्कुलिन है, व्यक्ति, इंडिविजुअल्स। फिर है अफराज, उत्कृष्ट, एग्जॉल्टेड।
इफराद नाउन फेमिनिन है और इसका मतलब है प्रचुरता, एक्सेस, यानी जब कोई चीज ज्यादा है। अफरंग या अफरंज दोनों तरह से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है पश्चिमी, वेस्टर्नर्स। फिर है अफरोख्ता, संदीप्त, किंडल्ड। अफरोज ज्ञानवर्धक, इनलाइटनिंग। आतिश अफरोज मैस्कुलिन नाउन है, आग जलना, आग जलाना, किंडलिंग फायर। फिर है अफरोजी नाउन फेमिनिन होगा, प्रकाश व्यवस्था, लाइटनिंग। फिर उसके बाद चंद अल्फाज हैं जिनके मतलब एक जैसे हैं। अफजूद, अफजूं, अफजा, वर्धमान या बढ़ना, इंक्रीजिंग। उसके बाद एक लफ्ज हम बहुत सुनते हैं, अफसाना। मैस्कुलिन नाउन है और इसका मतलब हम सब जानते हैं, कहानी, कपोल कल्पना, कल्पित कथा। इंग्लिश में उसे शॉर्ट स्टोरी, कंकॉक्टेड स्टोरी और फिक्शन की तरह से हम जानते हैं। तो उससे बनने वाले चंद अल्फाज जो बहुत इस्तेमाल में हैं, अफसाना ख्वां। तो अफसाना ख्वां नाउन मैस्कुलिन या एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, जिसे हम हिंदी में कथाकार बोलते हैं और इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट होगा स्टोरी टेलर। अफसाना गो नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, कहानी लिखने वाला, फेबुलिस्ट। अफसाना निगार नाउन मैस्कुलिन एडजेक्टिव दोनों, लघु कथा लेखक, शॉर्ट स्टोरी राइटर। फिर है अफसाना नवीस, ये भी नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब भी लघु कथा लेखक ही होता है, यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर। फिर अफसाना निगारी नाउन फेमिनिन है, लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग यानी अफसाना लिखना। अफसाना नवीसी नाउन फेमिनिन है, लघु कथा लेखन, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। मुख्तसर अफसाना नाउन मैस्कुलिन, लघु कथा, शॉर्ट स्टोरी। तवील मुख्तसर अफसाना ये एक जांडा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है बहुत, जो नाउन मैस्कुलिन है और इसका मतलब है एक लंबी कहानी, शॉर्ट लॉन्ग स्टोरी। फिर अल्फाज हैं हमारे पास अफसर, मैस्कुलिन नाउन है, मुकुट, क्राउन। तो अफसर के दो मतलब होते हैं, एक का आप यहाँ देख रहे हैं मुकुट और क्राउन है, और दूसरे अफसर का मतलब जो कि नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों तौर से इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है अधिकारी या ऑफिसर। फिर है अफसर आला, नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होगा, उच्च अधिकारी, सुपीरियर ऑफिसर। फिर है अफसरी, नाउन फेमिनिन है, अधिकारी का पद, ऑफिसर्स रैंक। फिर अगला जो हमने लफ्ज लिया है वो है अफसुर्दा, एडजेक्टिव है, इसका मतलब है दुखी, निराश, निरुत्साहित, विमुख, घिन और निस्तेज। इंग्लिश में हम कह सकते हैं डिजेक्टेड, स्पिरिटलेस, मेलंकोली, फ्रिजिड, डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेशन। उससे बनने वाले कुछ अल्फाज हैं अफसुर्दा खातिर, जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है निरुत्साहित, यानी जिस इंसान की जिंदगी में कोई उत्साह ना हो, डिसहार्टेंड। अफसुर्दा दिल, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अधोमुख, डाउनकास्ट। अफसुर्दगी नाउन फेमिनिन है, जिसका मतलब है अवसाद, मेलंकली, जिसे हम डिप्रेशन भी बोलते हैं। फिर हमारे अल्फाज हैं अफसोस, नाउन मैस्कुलिन है, जिसका मतलब है दुख, सौरो, वाव, डिस्ट्रेस। अफसू नाउन मैस्कुलिन है, इंद्रजाल, आकर्षण या जादू, चार्म, इंचैंटमेंट, मैजिक। अफसूगर एडजेक्टिव या नाउन मैस्कुलिन दोनों तरह से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है जादूगर, मैजिशियन, कंज्यूरर। फिर है अफशा, मैस्कुलिन नाउन है, पर्दाफाश, डिवल्जिंग, डिस्क्लोजर, किसी का राज खोल देना। अफशा नाउन फेमिनिन के तौर पर इस्तेमाल होता है और इस अफशा का मतलब है किरकिरी, टेंसल, स्ट्राइप, जिसे लोग एक मेकअप की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है अफशुर्दा, नाउन मैस्कुलिन है, जिसका मतलब है शरबत, जूस, स्क्वैश। फिर है अफसा, एडजेक्टिव नाउन है, इसका मतलब है सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला, एलोक्वेंट। अफजाल नाउन मैस्कुलिन है, इसका मतलब है उत्कृष्टता, फेवर्स, एक्सीलेंस। अफजल एडजेक्टिव है, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। अफाल नाउन मैस्कुलिन है, जिसका मतलब है कर्म या एक्शंस। अफी नाउन मैस्कुलिन है, जिसका मतलब है काला नाग, एडर और वाइपर।
फिर है अफगान और इसी को फुगा भी बोलते हैं, फिगा बोलते हैं, नाउन मैस्कुलिन है और इसका मतलब है फरियाद, वेल, क्लेमर और कंप्लेंट। उसके बाद है उफक, मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है ये लफ्ज। क्षितिज, हॉरिजोन, हॉरिजोन। फिर है उफकार, नाउन फेमिनिन है, विवेचन, आइडियाज और थॉट। अफगार, आहत, वुंडेड, दुखी, घायल। अफगन, गड़बड़ी, ओवरथ्रोइंग। फिर है इफलास, नाउन मैस्कुलिन है, निर्धनता, पावर्टी, गरीबी। अफलातून, नाउन मैस्कुलिन है। अफलातून को, प्लेटो को भी अफलातून कहते हैं जो फिलोसोफर हैं, और उसके अलावा अगर कोई डींग मारने वाला है तो उसे भी कहते हैं, जैसे बहुत अफलातून बनते हैं, बहुत अफलातून समझते हैं, बूस्टर। फिर है अफलातूनी, एडजेक्टिव है, आदर्शवादी, प्लेटोनिक, यानी अफलातूनी बातें करना, प्लेटोनिक या आदर्शवादी बातें करना। फिर है अफलाक, नाउन मैस्कुलिन, दिव्य, हेवनली। उसके बाद है अफवाज, जो नाउन फेमिनिन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और फौज का प्लूरल है, जिसे हम सेनाएं, सशस्त्र सेना, समूह, इंग्लिश में आर्मीज, आर्म्ड फोर्सेस, होस्ट और क्राउड कह सकते हैं। उससे बनने वाले या उससे जुड़े हुए अल्फाज हैं अफवाज काहिरा, फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है विजयी सेना, कामयाब सेना या आर्मी, विक्टोरियस आर्मी। फिर है बहरी अफवाज, नाउन फेमिनिन है, नौसेना, जिसे हम जल सेना भी कहते हैं, नेवी। फिर है बर्री अफवाज, नाउन फेमिनिन है, थल सेना, लैंड फोर्स। फिर है फिजाई या हवाई अफवाज, ये है नाउन फेमिनिन, वायुसेना और एयरफोर्स के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर है अफवाह, फेमिनिन नाउन है, रूमर। इफहाम, नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, कॉजिंग समवन टू अंडरस्टैंड, किसी को समझने का कारण। फिर है इफहाम व तफहीम, फेमिनिन मैस्कुलिन नाउन है और इसका मतलब है पारस्परिक तालमेल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अफ्यून, फेमिनिन नाउन है, अफीम को कहते हैं, इंग्लिश में उसे ओपीएम कहते हैं। अब हम शुरू करेंगे दोस्तों अलिफ और काफ से शुरू होने वाले अल्फाज। तो सबसे पहले हमने एक अफीम से रिलेटेड लफ्ज भी इसमें रख लिया है, अफीमची, अफीम खाने वाला, ओपियम ईटर। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अलिफ और काफ के लफ्ज। अकारिब, नाउन मैस्कुलिन है और इसका मतलब है संबंधी, रिलेटिव्स। अजीज व अकारिब, नाउन मैस्कुलिन है, परिचित और संबंधी, किथ एंड किन। फिर है इकामत, फेमिनिन नाउन है, आशियाना, स्टे, ड्वेलिंग। उसके बाद एक लफ्ज जो बहुत इस्तेमाल में है, हम बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इकबाल। इकबाल मैस्कुलिन नाउन है और इकबाल का मतलब है सौभाग्य, कौशल, प्रताप, यश, सफलता, समृद्धि, स्वीकारोक्ति। इंग्लिश में हम इसका तर्जुमा इस तरह से कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी, लक, फॉर्चून, कन्फेशन, एक्नॉलेजमेंट। तो इकबाल से बनने वाले चंद अल्फाज हमने यहाँ लिए हैं। इकबाल दावा, मैस्कुलिन नाउन है, पाप स्वीकारोक्ति, कन्फेशन ऑफ गिल्ट, यानी अपने गुनाह को कबूल करना। इकबाल सिकंदरी, मैस्कुलिन नाउन है, अति सौभाग्यशाली, यानी बहुत खुशकिस्मत होना, एक्सट्रीमली गुड फॉर्चून। इकबालमंद एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट, वेल ऑफ। फिर है इकबालियात, नाउन फेमिनिन है, शायर, दार्शनिक। और इकबाल पर लिखी गई वो तमाम किताबें, यानी जो शायर और फिलोसोफर इकबाल हैं उन पर लिखी गई तमाम किताबें इकबालियात कहलाती हैं, बुक ऑन द पोएट फिलोसोफर इकबाल। फिर है इक्तिबास, नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है अंश या खंड, एक्सेप्ट, एक्सट्रैक्ट। फिर है इक्तिदा, फेमिनिन नाउन है, अनुकरण, अनुसरण। फॉलोइंग पर्सन या एक्शन, एक्सेप्टिंग द लीडरशिप। फिर है इक्तिदार, नाउन मैस्कुलिन है, प्रभुत्व, शासन, पावर, अथॉरिटी। फिर है इक्तिदार आला, नाउन मैस्कुलिन है, इसका मतलब है सर्वोच्च पदाधिकारी, प्राधिकारी, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है। फिर एक लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, इक्तसाद, नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है अर्थव्यवस्था या अर्थ प्रबंधन, इकोनॉमी। उससे बनने वाले चंद अल्फाज हैं, इल्मुल इक्तसाद, मैस्कुलिन नाउन है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इक्तसादी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है आर्थिक, इकोनॉमिकल। और इक्तसादियात, फेमिनिन नाउन है जिसका मतलब है अर्थशास्त्रीय, इकोनॉमिक्स।
फिर है इक्तजा, मैस्कुलिन नाउन है, योग्यता, आवश्यकता, एक्साइजेंसी, एक्सपीडियंसी। इक्तजाए मसलहत, फेमिनिन नाउन है, औचित्य, एक्सपीडियंसी। फिर है इक़दार, फेमिनिन नाउन है, मान्यताएं या वैल्यूज, ये कद्र की जमा है। फिर है इखलाकी इक़दार, फेमिनिन नाउन है, नैतिकता, मॉरल वैल्यूज। रूहानी इक़दार, आत्मिक नैतिकता या मान्यताएं, स्पिरिचुअल वैल्यूज। मादी इक़दार, भौतिकवादी मान्यताएं, मटीरियलिस्टिक वैल्यूज। इक़दाम, आरंभ करने का अधिकार, इनिशिएटिव। अक़दस एडजेक्टिव है, परम पावन, मोस्ट सैक्रेड, मोस्ट हॉली। फिर है इकरार, मैस्कुलिन नाउन है, कथन, प्रॉमिस, डिक्लेरेशन। इकरारनामा, मैस्कुलिन नाउन है, स्वीकार पत्र, एग्रीमेंट। इकरार साले, नाउन मैस्कुलिन है, सत्यनिष्ठ घोषणा, सोलेमन डिक्लेरेशन, यानी जो भी आप बता रहे हैं वो सब बिल्कुल सच है। इकरारी एडजेक्टिव, स्वीकार करना, कन्फेशन। अकरान, मित्र समूह, पीयर। अकरब एडजेक्टिव है, निकट, मोस्ट नियर। अकरिबा, संबंधी, रिलेटिव्स। अकसात, नाउन फेमिनिन है, किस्त या इंस्टॉलमेंट की जमा है, यानी किस्त की जमा है। अकसाम, मैस्कुलिन नाउन है और ये शपथ या ओथ के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सा एडजेक्टिव है, अति दूर, फारेस्ट, बहुत दूर। अख्तार, नाउन मैस्कुलिन है, क्षेत्र या भूभाग, रीजन्स, जोन्स। इख्ता, नाउन मैस्कुलिन है, जमीन का टुकड़ा, सामंतवादी, पीस ऑफ लैंड, फ्यूडलर, ग्रांट। फिर है अकल एडजेक्टिव है, लघुतम, लीस्ट। बदरजाए अक्ल, न्यूनतम, मिनिमम। अकलियत, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। अकलियती फिरका, अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी कम्युनिटी। फिर है उक्लिदस, ज्यामिति, जियोमेट्री जिसे हम बोलते हैं। अकलीम, देश या मंडल, कंट्री या जोन। हफ्त अकलीम, नाउन मैस्कुलिन है और इसका मतलब है पूरा संसार, द होल वर्ल्ड। अकनून, जिसका मतलब है आधार, बेसिस। इकरा का मतलब है पढ़ना, रीड। अकवाल, नीति वचन, प्रिसेप्ट। अकवाल व आमाल, नीति वचन, परंपरा, प्रिसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस। अकवाम, देश या नस्ल, नेशंस और रेसेस। अकवाम मुत्तहिदा, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। इदाराए अकवाम मुत्तहिदा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएनओ बोलते हैं। अकवाम मगरिब, पश्चिमी देश, वेस्टर्न नेशंस। तो दोस्तों, इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं अलिफ और काफ से बनने वाले अल्फाज। सबसे पहले हमने लिया है इक्का, जो कि मैस्कुलिन नाउन है और इक्के का मतलब है अ काइंड ऑफ ओल्ड फैशन्ड कैरेज। सब जानते हैं इक्का क्या है। उसी से बना है इक्का दुक्का, कुछ, जस्ट अ फ्यू। अकाबिर, कुलीन, नोबल्स, शरीफ। अकाबिर और असागिर, धनी और निर्धन, रिच और पुअर। फिर है अकाजिब, असत्य, अनट्रुथ। अकारत, निरर्थक, वर्थलेस, बेकार। अकाल, अनंत, इटर्नल। इकाई, एकांक, यूनिट, डिजिट 1। अकबर, महानतम, ग्रेटेस्ट। अकबरी नौरत्न, अकबरी नौरत्न है अकबर के 9 रत्न, इसे भी हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। उक्त, अनूठी वस्तु, स्ट्रेंज थिंग। उक्ताना, विरुचित, बी बोर्ड, डिस्गस्टेड। इक्तिसाब, उपलब्धि, अटेनमेंट। इंकितशाफ, खोज, डिस्कवरी। इक्तिफा, पर्याप्तता, कंटेंट, सफिशिएंसी। इकट्ठा, संग्रहित, कलेक्टेड। अक्सर, प्राय, मोस्ट, मच, वेरी। अक्सर औकात, साधारणता, यूजुअली, आमतौर पर। अक्सरियत, बहुसंख्यक, मेजॉरिटी। अकरा, अस्वच्छ कृषि या अनक्लियर्ड क्रॉप। इकराम, सम्मान, वेनरेशन, डिफरेंस। इकरा, आदर, स्टीम, ऑनरिंग। अकरम, उदार, मोस्ट, म्यूनिफिशेंट। अकड़, कड़ापन, प्राइड, स्टिफनेस, रिजिडिटी। फिर है अकड़बाज, बहुत इस्तेमाल में है, अहंकारी, हॉटी। अकड़बाजी, दंभ, वेनिटी। अकड़फू, घमंड, प्राइड या वेनिटी। उकसाना, भड़काना, उत्तेजित करना, एक्साइट या प्रवोक। फिर है उकसाहट, भड़कावा, इंस्टिगेशन। अक्सीर, अमृत, एलाइजर, सॉवरेन, रेमेडी, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसी चीज जो फौरन फायदा करे।
अकिलखुरा, अशिष्ट, सेल्फिश, अनमैनरली, और इसका एक मतलब ये भी होता है वो इंसान जो अकेले रहना चाहे। फिर है इकलौता, इकलौता बच्चा, सब जानते हैं, द ओनली चाइल्ड, सॉलिटरी। अकलील, राजमुकुट, क्राउन। अकमल, उच्चतम, परफेक्ट। अकनाफ, परिप्रदेश, सीमा, बॉर्डर्स, इन्वायरन्स। अकनून, वर्तमान में, नाउ, एट प्रेजेंट। फिर है अखाड़ा, रणभूमि, एरेना। इकहरा, दुबला पतला, सिंगल, फोल्ड, लीन। अखरना, अप्रसन्न करना, ऑफेंड। अक्खड़, अशिष्ट, अनसिविलाइज्ड, अनमैनरली। अगाड़ी, पशु की अगली टांग या सामने। फोरलेग्स और फ्रंट, अगाड़ी पिछाड़ी लगाना, एक साथ बंधा हुआ, टाई टुगेदर। उगाही, कर्ज, किराया इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। रियलाइजेशन ऑफ डेथ, कलेक्शन ऑफ रेंट और डेथ। अगड़म बगड़म, झमेला, मेस, डिसऑर्डर। अगरधता, बहुत लंबा, टॉल, वेरी लार्ज। अगला पिछला, संपूर्ण, होल। उगलना, थूकना, स्पिट आउट। अगोला, गन्ने का ऊपरी हिस्सा, टॉप शूट ऑफ शुगरकेन। उघाड़ना, प्रकट करना, एक्सपोज, रिवील। उघाड़ा, अवास्तविक, अपैरेंट, बेयर। अघन, संवत कैलेंडर का 8वां महीना, 8 मंथ ऑफ संवत कैलेंडर। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इतनी पेशकश थी। आपको कैसी लगी? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर से वो लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हिस्सा हैं जिसमें उर्दू भी एक सेक्शन के तौर पर है, उनके लिए यकीनन ये चैनल बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।